नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अवयवी का रेडियो बुलेटिन आशीष भरमौरिया के साथ। आज 10 जून गुरुवार का दिन है। कोरोना के इस दौर में हमारा सभी से आग्रह है कि एहतियात के 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका ज़रूर लगवाएं। सबसे पहले मुख्य समाचारों की सुर्खियाँ। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, किसने लिखी गुमनाम चिट्ठी जांच होगी और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। हिमाचल में अब तक कोरोना के 39 मामले, 788 हुए ठीक, 5,928 केस एक्टिव। बेटी की लव मैरिज से नाराज हुए परिजन लुधियाना से हमीरपुर पहुंचकर दामाद के परिवार से खेली खूनी होली। बरोटीवाला में 4 वर्षीय बच्चे की हत्या के बाद बोरी में छिपाया शव, कुकर्म का भी शक। ऊना में न्यूनतम तापमान का टूटा रिकॉर्ड तो कांगड़ा में भारी बारिश से दोपहर में हो गई शाम। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल के मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर लिखी चिट्ठी को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसे एक नहीं अनेकों लेटर हर रोज मिलते हैं। इनका मकसद केवल मात्र छवि को नुकसान पहुंचाना होता है। अगर किसी में हिम्मत है तो नाम और पते सहित लेटर लिखें, सरकार जांच करवाएगी। उन्होंने कहा कि ये गुमनाम लेटर किसने लिखा है, इस बारे में भी जांच की जाएगी। अगर कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की छोटी मानसिकता होती है और इनका लक्ष्य केवल नुकसान पहुंचाना होता है। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने आज मीडिया से बातचीत में कही। बता दें कि बीजेपी हाईकमान को भेजे गए एक कथित लेटर ने जयराम सरकार में खलबली मचा दी है। पार्टी हाईकमान और केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई इस गुमनाम चिट्ठी में सीएम जयराम ठाकुर के एक मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इस लेटर के लीक होने के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। हिमाचल बीजेपी के अंदर पत्र के बाद से तूफान मचा है। जयराम ठाकुर के मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के साथ ही इसमें एक आयोग के अध्यक्ष को भी लपेटे में लिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए गठित टास्क फोर्स की वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं जीवन मूल्यों पर आधारित नीति है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से शीघ्र लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में अकादमिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे और बाल्य शिक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के और विद्यालयों में प्री प्राइमरी शिक्षा को लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को बहुविषयक विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में विश्वविद्यालय में और अकादमिक विभागों की स्थापना की जाएगी। पिछले 3 वर्षों में विश्वविद्यालय में 11 नए विभाग शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि NPE 2020 भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में बहुत सहायक होगी। ये विद्यार्थियों को रोजगार प्रदाताओं के रूप में स्थापित करेगी। इस दिशा में विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर व्यावसायिक कोर्स करवाए जा रहे हैं। वर्तमान में 964 विद्यालयों में विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। भविष्य में अधिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 39 मामले सामने आए हैं। वहीं 788 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने में भी कामयाब रहे। अब तक 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। कांगड़ा में 2, चंबा, शिमला और ऊना में एक ने दम तोड़ा। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 1,96,944 जा पहुंचा है। अभी 5,928 कोरोना के एक्टिव केस हैं। अब तक 1,87,660 लोग ठीक होने में भी कामयाब रहे हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 3,332 जा पहुंचा है। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 95.28% पहुंच गया है। डेथ रेट 1.69% है। सिरमौर में 16, कांगड़ा में 12, कुल्लू व मंडी में 5, सोलन में अब तक 1 कोरोना का मामला सामने आया। इसके अलावा कांगड़ा में 153, मंडी में 133, शिमला में 119, ऊना में 82, चंबा में 73, हमीरपुर में 67, सिरमौर में 50, किन्नौर में 44, कुल्लू में 38, सोलन में 29 कोरोना संक्रमित ठीक होने में कामयाब रहे। शेष समाचार ब्रेक के बाद।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 5 में बुधवार रात को 3 बजे के करीब खूनी संघर्ष देखने को मिला। बेटी के प्रेम विवाह से नाराज लुधियाना के 20 लोगों से ज्यादा एक परिवार ने रातों रात यहां पहुंचकर इस घटना को अंजाम दिया। मारपीट की घटना में वर पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज टांडा के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी और डंडों के साथ पत्थरों से मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया गया। फिल्मी अंदाज में 3 बजे के करीब लड़की के परिजन दरवाजा तोड़कर वर पक्ष के घर में घुसे और 20 मिनट में घटना को अंजाम देकर बेटी को अपने साथ वापस ले गए। दूल्हे की बहन शिल्पा का कहना है उसके भाई ने लुधियाना की लड़की से शादी की। इसके बाद शादी से नाराज लड़की के परिजन रात को उनके घर पहुंचे और कुल्हाड़ी और पत्थरों के साथ उनके साथ मारपीट की और जबरन उनके दरवाजे को तोड़ा। उसके भाई बहन और पिता को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस मामले में पीड़ित पक्ष के लोगों ने पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि रात को ही पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई, लेकिन कोई मौके पर नहीं पहुंचा। अब मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई की बात की जा रही है। बरोटीवाला थाने के तहत एक कमरे से 4 वर्षीय बच्चे का शव मिला है। ये बच्चा 3 दिन से गायब था। पुलिस ने इस मामले में एक यूपी के बरेली के युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद इसके पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेजा है। बरोटीवाला में यूपी के बरेली जिला के अम्बला तहसील की एक महिला बरोटीवाला में रहती थी। मेहनत मजदूरी करके महिला अपना पेट पाल रही थी। वहीं इस महिला का 4 वर्षीय बच्चा 3 दिन से लापता था। महिला ने अपने स्तर पर पहले बच्चे की तलाश की, लेकिन जब बच्चा नहीं मिला तो उसने बरोटीवाला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मौके पर जाकर पूछताछ की तो जिन लोगों के साथ उसे देखा गया था उसने हिरासत पूछताछ की। इसमें एक युवक बरेली के अम्बला तहसील निवासी हुक्म सिंह ने बताया कि बच्चे का शव उसके कमरे में है। इस युवक ने अन्य युवकों के साथ बच्चे का गला घोंटकर उसे बोरी में बंद कर दिया था। अपने ही कमरे में कपड़ों से नीचे शव को छिपा कर रखा था। पुलिस को शक है कि बच्चे को मारने से पहले इसके साथ कुछ गलत काम भी हुआ है। पहाड़ों पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही उमस भी बढ़ गई है। तपती गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में न्यूनतम तापमान भी रिकॉर्ड 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा है। इससे पहले यहां वर्ष 2013 में न्यूनतम तापमान सबसे ज़्यादा 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं कांगड़ा और आसपास के ज़िलों में गुरुवार दोपहर को ही रात का आभास हुआ। तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश ने गर्मी से राहत दिखाई। कांगड़ा में दिन में ही रात जैसा माहौल बन गया। कई वाहन बत्ती जलाकर चलते दिखाई दिए। बादलों की गड़गड़ाहट के कारण कई स्थानों पर बिजली गुल होने की सूचनाएं भी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में बारिश अंधड़ चलने के आसार हैं। वहीं उच्च पर्वतीय भागों में बारिश और हल्की बारिश की संभावना है। मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 4 दिन बारिश अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।